उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सीटों पर सपा की जीत के लिए पूरी ताकत लगाई है, लेकिन हर मंच पर एक साथ होने का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन यूपी में दम तोड़ता दिखाई दिया। यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दिए। यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। वायनाड पर चुनाव खत्म होने के बाद दोनों नेता महाराष्ट्र के चुनावों में एक्टिव दिखाई दे रहे थे, लेकिन यूपी की 9 सीटों को लेकर उनकी दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही थी। सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यूपी के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थी। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भदोही सीट पर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई तो टीएमसी भी शांत दिखाई दी। वहीं एनसीपी ने तो कुछ सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी उतार दिए। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी और एनसीपी, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने सपा को अकेले छोड़ दिया। दरअसल यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीट देने पर राजी नहीं थी, जिसके बाद कांग्रेस ने मनचाही सीट ना मिलने पर उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस और सपा एक साथ होने की दुहाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि ये गठबंधन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी इस बात पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को चुनाव प्रचार में जुटना ही चाहिए। खैर, इस मामले पर कांग्रेस की सफाई भी सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया अलायंस मजबूती के साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटा रहा। हमारा मानना है कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बंटने और कटने का नारा देने वाले खुद ही आपस में बंट गए। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव में साथ है, बीजेपी हार के डर से झूठ फैला रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी 2 लड़कों की जोड़ी इस उपचुनाव में मिस की है? आपकी क्या राय है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।